कामली का जो हमने वीडियो देखा, हमारी सबकी सिंपैथी सहानुभूति है, बट बचपन से मैं अपना अगर निजी तजुर्बा बताऊं तो मुझे आखिर याद आता है कामली की वो पारी जब इंडिया श्रीलंका सीरीज थी, 54 पे इंडिया ऑल आउट हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस सीरीज में खेले थे कामली, 13 रन शायद उनके हाईएस्ट थे उस मैच में, अगर मुझे याद है। मुरली, हाँ यस, मुरली वाला जो। उसके बाद क्या हो गया, मतलब कामली क्यों इतने स्पेशल थे? थोड़ा हाँ, हमें ये इतना तो पता था कि तेंदुलकर के साथ खेलते थे, सेम कोच रमाकांत आचरेकर के अंडर खेलते थे, लेकिन कहाँ से कामली का जो करियर है डिरेल कहाँ से हुआ और क्यों? एक तो उनके देखिए क्योंकि ये चीज़ लोग भूल गए, एक्चुअली उनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं आई बीच में। दो चीज़ें हो गई थी, तो पुरानी स्टोरी तो सबको पता है, सचिन से ज़्यादा टैलेंटेड कईयों ने काम में। मेरे पास अभी पता नहीं, मेरे पास उनका ना वो स्पोर्ट्स स्टार और स्पोर्ट्स वर्ल्ड आती थी, अब मैं भूल गया कौन सी मैगजीन थी, मैं वो दोनों लेता था। 92 में उनका जब शानदार वो हुआ था, मुझे वो पिक्चर भी याद है। कोट उन्होंने लिया ऐसे, टाई पहनी हुई, एक यंग लड़का, ये वो, और मतलब वो नेक्स्ट सुपरस्टार था वो, आपका मतलब मैगजीन कवर में आना कामली का वो आया था। मुझे अभी भी वो मैगजीन अच्छे से याद है, उनके बारे में पढ़ना, ये नया लड़का है। लेकिन उनकी दो चीज़ हुई, एक तो उनके बहुत अर्ली ऑन करियर में पता चल गया शॉर्ट पिच के साथ प्रॉब्लम है, तो बोलर्स उनको उस चीज़ पे टारगेट करने लगे। टेस्ट करियर इसलिए उनका बहुत जल्दी खत्म हुआ, जबकि उनके आई थिंक 2 डबल हंड्रेड्स भी हैं इंग्लैंड एंड जिम्बाब्वे के साथ। उसके बाद उनका इतना हाई राइज गया, लेकिन बहुत जल्दी खत्म भी हुआ। लेकिन उसमें कोई डिसिप्लिनरी इशू नहीं थे, मैं वही कह रहा हूँ। लोग सोच रहे हैं आज, कंफ्यूज हो रहे कि भाई डिसिप्लिन का प्रॉब्लम तब भी नहीं था, उनका खत्म हुआ। शॉर्ट पिच डिलीवरी का प्रॉब्लम आई, उसके बाद उनको चांस नहीं मिला। लेकिन वनडे में उनका करियर हुआ, ड्रॉप भी हुए, वापस भी आए। उस वक्त लोग ये भी कहते थे सचिन कप्तान थे भाई, उनके दोस्त थे, उनको चांस मिल रहा है, और वो वाइट बॉल में कर भी लेते थे। आई थिंक प्रॉब्लम और डिसिप्लिन की यही थी कि कोई और बैटर होता, आप बेटर डिसिप्लिन होते तो आप शायद शॉर्ट पिच वाली इशू को डील करते। जूनियर लेवल में तो आप खेल गए, जब थोड़ा इंटरनेशनल में वो नहीं किया आपने। ओडीआई क्रिकेट में ये परेशानी हुई। जो उनका डिरेलमेंट हुई वो बाद में हुई, जब उनका आई थिंक, देखिए वो पार्टी एनिमल तब भी थे, शौकिया आदमी तब भी थे, लेकिन जवानी में आप क्रिकेट भी खेल रहे थे, आप बिजी थे, आप एक आपको ग्रोथ दिख रही थी। जब उनका करियर, जब उन्होंने सोचा कि मेरा दोस्त इतना अच्छा कर रहा है जिसके बराबर आप मानते हो, तो वो करियर थोड़ा डीरेल होने लगा। मैं मतलब मुझे उनकी शादी हुई थी, एक रिसेप्शनिस्ट थी, वो जो होटल है ब्लू डायमंड मेरे घर के बहुत पास है, मैं पूना में रहता था तो बहुत पास है। तो कामली आते थे, मुझे याद है, लोगों की भीड़ लगती थी। वो चर्च भी मुझे याद है जहाँ उनकी शादी हुई थी, वो बहुत। लेकिन जब उनका करियर नहीं चलने लगा, तब आप वो चीज़ें करने लगते हो जो आपको परेशान करती हैं। उसमें अभी इशू ये है, मैं संक्षेप में बताता हूँ, कि ये नहीं कि लोगों ने उनको हेल्प नहीं किया। अभी लोग वीडियो देख के कह रहे हैं कि अरे यार ये फॉर्मर क्रिकेटर, बहुत लोगों ने उनकी बहुत हेल्प की, सचिन ने कई बार उनकी हेल्प करी है। बट प्रॉब्लम ये है, आप उसी इंसान की हेल्प कर सकते हो जो अपने आप को हेल्प करता है। फिर आप अगर उसी रास्ते पे वापस चले जाते हो तो बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए अभी कपिल देव ने कहा, सुनील गावस्कर ने कहा कि भाई हम सब तैयार हैं, जो है प्रोवाइडेड वो ये चीज़ माने कि वो रिहैब में जाएंगे या वो लाइन को फॉलो करेंगे तो बेटर होगा। बट वो उनकी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। मुझे किसने बताई थी, उनके एक टीममेट ने बताई थी। ये साउथ अफ्रीका गए थे 92 टूर में, तब ये वो डेट कर रहे थे जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी। तो उन दिनों और ट्रंक कॉल करना पड़ता था तो साउथ अफ्रीका से, और वो बहुत महंगी होती थी। तो अब उन्होंने रात को फ़ोन पे बात करते होंगे, घंटों घंटों उन्होंने बात करी। तो जब वो चेकआउट कर रहे थे, आई थिंक डर्बन की बात थी, वो चेकआउट कर रहे थे होटल से, तो वो भागते हुए, अब सब टीम कुछ 1.5 लाख रुपए का बिल था उनका उन दिनों में। उन दिनों में फ़ोन का उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया, वो मंगा लेते थे, कर लेते, उनको आइडिया ही नहीं था पैसे। और तब उन दिनों में तो ऐसा हाल था, एक तो 1.5 लाख की वैल्यू क्या थी, दूसरी प्लेयरों के पास ही नहीं थे पैसे। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से मांग के मैनेजर से लेके कि मैं बाद में क्लियर करूंगा, वो टीम के जो होगा कुछ फंड वहां से आए, प्लेयरों तक की कंट्रीब्यूशन से क्राउड उनकी फंडिंग पेमेंट। की तो गई। फिर उनको किसी एक खिलाड़ी ने बताया कि यार कहते वो बड़ा गैप था उस टेस्ट में, बोला इतने में तो तू फ्लाइट टिकट लेके जाके मिल के आ जाता है यार, जितने के तूने तो मतलब उस दिन तो फ्लाइट टिकट क्या, तब वो 4-5 ट्रिप मार लेता। करेक्ट, मैं गेस कर सकता हूँ कि आपको ये किस्सा किसने हाँ बताया। वैसे बाद में फिल्मों तो में भी आए शौकिया थे। आदमी वो पहले से थे। हाँ फिल्में भी उनकी इतनी हिट नहीं हुई, दो, एक तो विनोद कामली, ये अजय जडेजा के साथ थी यस, उनकी अनंत। फिल्म, हाँ, और एक और थी। हाँ एक और अब कुछ उनका थी। उनका फीडबैक इतना अच्छा था नहीं, तो वहां भी उनका
दाल गली नहीं। बाद में टीवी पे भी बहुत ज्यादा मतलब पैनल्स में See, दिखते थे, एक्सपर्ट हाँ, बन के बैठते थे। वो फिर उनका एक वही ना, उनके फेजेस आए भाई, बैड फेज, फिर किसी ने वहां से निकाला, रिहैब कराया, भाई टीवी में कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर आप जब वो बिजी रहे कुछ काम करने में तब तक ठीक रहे। मतलब एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, तनी मतलब कुछ हद तक प्रवीण कुमार के साथ अभी हेल्थ इश्यूज हुए थे, काफी प्रॉब्लम थी, कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो देखें रिहैबिलिट हो चुके हैं। क्यों? वो अभी जूनियर सेलेक्टर है यूपी के, ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चों के मैचेस देख रहे हैं, बिल्कुल। है ना, कोचिंग दे रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, आदमी बिजी रहता है, एक फोकस है। और ये एक लार्जर प्रॉब्लम है, हर प्लेयर इतना अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर पाता सक्सेस अपने, को हैंडल हाँ नहीं कर पाते। नहीं, प्लस वेल्थ भी जो है आपका बहुत छोटा करियर है, आप और हम जो भी कर रहे हैं हमें पता है ना, हमने 50 साल 60 साल तक काम करना है, तो हमारा तो रोज का ये काम है, आज इस कंपनी में हो, कभी फ्रीलांस हो, जो भी है, इनकी तो करियर बहुत जल्दी खत्म होता है। और वो भी देखिए इतनी पीक हिट करके, हम सबकी ग्रोथ ग्रेजुअल होती है, बिल्कुल। उनकी ग्रोथ ऐसे होती है फिर। और ये इश्यूज बहुतों के साथ आएंगे, और खासतौर पर जिसने अपनी मनी को इन्वेस्ट प्रॉपरली नहीं किया, आप सडनली इतनी कमाई से आप नीचे, हालांकि बीसीसीआई के बहुत चीजें हैं, आपका Pensions वगैरह पेंशन में, है, ये सब है, बट आप एक यूज्ड टू रहते हो एक लाइफस्टाइल का, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। कई बहुत स्मार्ट हैं जो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करते हैं टू मेंटेन, तो यहाँ पे कहीं अगर गाइडेंस हो, कुछ कोचिंग हो, अभी तो के भी मतलब प्लेयरों के साथ हो सर सकता है। कामली के साथ मतलब ये मतलब मान के चला जाए कि जैसे जैसे उनके क्रिकेट में गिरावट आती रही, हाँ, इसके बाद फिर वहां पर जो एक साइकोलॉजिकली जो है उनको प्रॉब्लम आई, कि साइकोलॉजिकली वो एक तरह से नीचे चलते चले गए, क्योंकि ओबियसली उनकी मिसाल तो सचिन तेंदुलकर के साथ थी ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं ज्यादा हिट कर गई उनके दिमाग में उसी वक्त से। और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का भी इशू था, क्योंकि अजहर ने भी कई बार जो है अजहर के हाँ, खिलाफ भी इन्होंने बातें की, फिर हाँ। अजहर ने भी उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया। नहीं, वो बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं लगता है इनमें कोई जेलसी, एक तो कई बार जेलसी होती है, अब वो नहीं थी, तो उनको वाकई में बड़ी खुशी होती थी कि मेरा दोस्त इतना अच्छा हाँ, कर रहा है, बट बट हाँ, एक्सेप्टेंस की नहीं कमी हो सकता ना वो, वही तो मैं चीज रहा हूँ, यही तो आपको हेल्प चाहिए होती है। हर आदमी उतना समझदार नहीं होता है, हर आदमी का रिएक्शन सिचुएशन पे अलग होता है, यहीं पे गाइडेंस की जरूरत है। ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो अपवर्ड कर्व में जाते हैं, ऐसे कई हैं जिनका करियर मतलब खेल रहे हैं, आपको लगता है तो बहुत टाइम है, आप एक मैच में ड्रॉप होते हो, उसके बाद कभी खेलते ही नहीं हो। करेक्ट। आप इमेजिन करो वो कैसे डील करेगा, जो बचपन से जिस चीज के लिए काम कर रहा था वो मिल गई, और वो बड़ी जल्दी रुक भी गई, और आपको एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि जब हुए ड्रॉप तो आपको लगा अरे चलो मैं आऊंगा, वो आते ही नहीं। पृथ्वी शॉ हमारे सामने उनका उदाहरण है ना, पृथ्वी शॉ को लोग उनसे भी कंपेयर कर रहे हैं ना, कि एक वक्त पे सचिन से तुलना होती थी कि फ्यूचर का ये सचिन है ना, और अभी जो राइट हैंडेड ब्रायन लारा, हाँ, बट अभी जो है नहीं, सेम सिचुएशन है है ना, बिल्कुल, आपने सही कहा, सेम सिचुएशन है। और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले पार्थ जिंदल के साथ इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे यही पूछा, क्योंकि आप दिल्ली ने उनको काफी समय तक बैक भी किया कि भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत पसंद था इसलिए हमने बैक किया, जब परफॉर्म नहीं भी करता था तब भी हमने बैक किया, लेकिन उनको ये झटके की जरूरत थी, और उन्होंने कहा कि देखो मेरी लाइफ में भी मेरे को भी एक दो झटके मिले हैं जिससे मैं थोड़ा सुधरा हूँ, तो आई थिंक उनको भी इस चीज की जरूरत है, पर पता नहीं अब ये झटका भी काम करेगा नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि पृथ्वी को भी इस इतने छोटी सी उम्र में काफी सब कुछ मिला। हाँ, मतलब वो एक टाइम था, शुभमन और ये एक ही बैच के हैं, अंडर 19, तब किसी ने शुभमन की बात ही नहीं करी थी भाई, सबने कहा था ये है, ठीक है ये शुभमन एक अपकमिंग था, ये पृथ्वी है भाई, नेक्स्ट यही है। अभिषेक शर्मा भी शायद उसी टीम के थे। हाँ, तो आप देख लें आज के दिन दोनों इंडिया के लिए खेल रहे हैं, एक T20 में, एक हर फॉर्मेट में। नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक पिक्चर वो होती थी जो बचपन में देखते थे दोस्तों के साथ, बचपन में थोड़े जवान थे, जिसको बता ही नहीं सकते यहाँ पे, तुम भी देखे रहोगे। कौन सी? वो वाली फिल्म दोस्तों के साथ। यार ये नहीं से याद आया कि ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। वो उनको ना राजनीति आई हुई थी बहुत जोर से, ठीक है, वो इलाहाबाद से ही ट्राई कर रहे थे, प्रेशर उनका बना हुआ था पूरा, और वो चाहते थे एक दीवार की आग।